अपरा एकादशी व्रत कथा व महत्व। अपरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु का बेहद प्रिय व्रतों में से एक है। अपरा एकादशी का व्रत करने तथा कथा सुनने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तजन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जेठ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी या अचला एकादशी नाम से भी जाना जाता है। 2023 में अपरा एकादशी व्रत 15 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं तथा इस दिन व्रत करते हैं, उन पर भगवान नारायण के साथ माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत कथा के सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार की भय समस्या दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी का महत्व यहाँ तक बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है या इस दिन कथा को सुनता है, उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के कार्यों में यह व्रत विजय दिलाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन यह व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, उस व्यक्ति को कम से कम 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से, एकादशी की किसी भी कथा को सुनने से व्यक्ति के परिवार का कल्याण होता है और उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। महीध्वज राजा बहुत दयालु और धर्मात्मा थे, लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी और अपने भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन वज्रध्वज राजा के कमरे में चुपचाप पहुंचा और अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राजा के शरीर को महल से निकालकर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु की वजह से राजा प्रेतात्मा के रूप में पीपल पर रहने लगे। प्रेतात्मा बनने के बाद वह वहां काफी उत्पात मचाने लगे। एक दिन धौम्य नामक ऋषि पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। राजा की आत्मा उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे ऋषिवर, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। राजा की परेशानियों को दूर करने के लिए ऋषि ने परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि धौम्य ने स्वयं एकादशी का व्रत किया और अपने व्रत का पुण्य फल प्रेत को प्रदान कर दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा ने धौम्य ऋषि को धन्यवाद किया और पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार राजा को अपने प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन व्रत रखना चाहिए और जो व्रत ना रख सकें, उन्हें कम से कम इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुन सकें, जिससे उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद।